प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग महादेवी वर्मा जी की रचना हिमालय से शीर्षक के अंतर्गत कुछ अध्ययन करते हैं। चूँकि इस वर्ष हमको कोविड-19 के चलते महादेवी वर्मा का जो दूसरा है वर्षा सुंदरी के प्रति इसका अध्ययन नहीं करना है, केवल हिमालय से ही पढ़ना है। इसलिए हम लोग आज इस पाठ का अध्ययन करते हैं हिमालय से। हिमालय में हिम धनाला, हिमालय आपका दीर्घ संधि होगा, तो इसका हम लोग वाचन करते हैं। हे चिर महान संबोधन चिन्ह है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास। पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता न शीश। पर अंक लिए हैं दीन छर, मन गल जाता नत विश्व देख। तन सह लेता है कुलिस भार, कितनी मृदु कितने कठिन प्राण। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। दुख से सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मोक तेरी छाया से हो मिलाप। तन तेरी साधकता छोले, मन ले करुणा की था नाम। तो ये हिमालय शीर्षक से आपको आज अध्ययन करना हम लोगों को। हे चिर महान यानी हिमालय का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, हे हिमालय कितना महान है। उसी का वर्णन करते हुए कवयित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे हिमालय, तू बहुत पहले से ही अपनी महानता को बनाए रखे हुए है। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो एक आकर्षक हंसी बिखर जाती है। हिम से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर जब सूर्य की प्रातःकालीन प्यारे बच्चों किरणें सुनहली किरणें जब पड़ती हैं तो उन सुनहली किरणों के कारण पूरे हिमालय का वातावरण बहुत ही आकर्षक बन जाता है। शैली बनता है इंद्रधनुष। तो यह सुनहली किरणें जो तुम्हारे सफ़ेद मस्तक का स्पर्श करते हैं, अर्थात सूर्य की किरणें ज्यों ही तुम्हारे ऊपर पड़ते हैं तो ऐ हिमालय पूरा तो रंग बिरंगा नजर आने लगता है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा उस समय देखने लायक होता है। शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है मदास। ऐ हिमालय, ये जो इंद्रधनुष है ऐसा लगता है कि मानो यह तुम्हारे मस्तक की पगड़ी बना हो। और जो हवा चल रही है वह जब पुष्पों से होकर के आती है और तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है वह हवा अपने साथ परिमल का अर्थ होता है सुगंध लेकर के आ रही है और आपके ऊपर उसका लेपन कर रही है। पर रागहीन तो हिम ध्यान, लेकिन हे हिम के भंडार अर्थात हिमालय, तू इतना आसक्तिहीन है कि इन सब से तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। हे हिमालय, तुम बड़े ही गर्वीले हो। कभी भी किसी के सामने तुम इतने महान हो, इतने कि कभी भी किसी के समक्ष तुम अपने सिर को झुकाते नहीं हो। हमेशा तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा उठा ही रहता है। लेकिन जितना तुम गर्वीले हो उतना ही हृदय से तुम बड़े ही करुणावान हो, बड़े ही दयालु हो। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। लेकिन तुम इतने दयालु हो कि अपनी ही गोद में तुच्छ धूल को भी, छार का अर्थ होता है धूल को भी लिए हुए हो। इस प्रकार तुम गर्वीले भी हो और बड़े ही दयालु भी हो। मन गल जाता नत विश्व देख। ऐ हिमालय, तुम्हारा यह मन पूरे संसार को अपने सामने नत अर्थात झुका हुआ जब तुम देखते हो तो
उन्हें देखकर तुम्हारा मन द्रवित हो जाता है और इतना द्रवित होता है कि वह नदियों के रूप में बहने लगता है। ऐसा लगता है नदियों को बहता हुआ तुम्हारे ऊपर से देख करके ऐसा लगता है कि ये नदियाँ नहीं बल्कि तुम्हें पूरे संसार को अपने सामने झुका हुआ देख करके इतने द्रवीभूत हो गए हो कि यह नदियाँ तुम्हारी दया के कारण ये तुम्हारा हृदय ही गल करके नदियों के रूप में प्रवाहित हो रहा, बह रहा है। तन सह लेता है कुलिस भार, कितनी मृत कितने कठिन प्राण। ऐ हिमालय, तुम वज्र जैसे, कुलिस का अर्थ होता है वज्र, तमाम झंझावात यानी तमाम ऐसे ऐसे आंधी तूफान आते हैं, फिर भी तुम्हारा यह हिमालय, यह शरीर इन सारे झंझावातों को सह लेता है। और कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इस प्रकार है हिमालय, तुम हृदय से कितने कोमल हो और शरीर से कितने कठोर हो, ये दोनों विशेषताएं हमें तुम्हारे अंदर देखने को मिलती है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों झंझावात आते रहते हैं और ऐ हिमालय तुमसे टकराते रहते हैं, परंतु तुम समाधिष्ठ व्यक्ति की तरह, ऋषि की तरह हमेशा अपनी समाधि को धारण ही किए रहते हो। ये झंझावातें, ये आंधी तूफान तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकते हैं। तुम ऐसा लगता हो समाधिष्ठ ऋषि की तरह, जैसे कि तैसे पड़े हुए हो। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। है हिमालय, तुम जो अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो, इतनी बड़ी सहनशीलता, शक्ति और दृढ़ता होने के बाद भी तुम ढोल के जो छोटे छोटे कण हैं जो धूप से जला करते हैं, उनकी उस जलन को, उनकी उस पुकार को है हिमालय तुम अपने जब तुम देखते हो तो हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू, अर्थात तुम्हारे आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता है। हिमालय में महादेवी वर्मा कहती कितनी दृढ़ता है, पर हृदय की कोमलता भी है हिमालय में। हिमालय के सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख जो दोनों हैं, इन दोनों में एक समान रहता है। कौन रहता है? ये हिमालय सुख और दुख दोनों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महादेवी वर्मा आगे कहती हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप। उर्मी पावस द्रिमी विहान। महादेवी वर्मा कहती हैं, ऐ हिमालय, मैं अपने जीवन को तुम्हारी छाया से मिला देना चाहती हूँ। मेरे जीवन की आज मुख तेरी छाया का हो मिला। कहने का आशा है महादेवी वर्मा की कि वह हिमालय के गुणों को, कितना गुणशील है हिमालय, अपने आचरण में उसके उन गुणों को उतार लेना चाहते हैं। कौन? महादेवी वर्मा जी। महादेवी चाहते हैं कि उनका शरीर हिमालय के जैसा कठोर साधना सत्य सेतु परिपूर्ण हो और हृदय जो है ये हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए उनके हृदय में, अर्थात हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। मन लेते करुणा का स्थानाप उर्मी पावस दिर्मी, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। तो ये था हिमालय से महादेवी वर्मा के सांध्य गीत से लिया गया था। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली थी और शांत रस का प्रयोग महादेवी वर्मा ने, इसमें शांत रस है, गुण मधुर्य है। कौन सा गुण है?
माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। और प्रकृति का मानव के रूप में वर्णन, मानव के गुणों के रूप, मानव में जो गुण होते हैं वो प्रकृति में गुण दिखा करके यहाँ प्रकृति का मानव के रूप में वर्णन करना तो मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास की भी छटा देखने को जगह जगह मिल रही है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी उस हिमालय से तमाम गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं।